नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हमारे अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता है। आज 23 मई है। आज हम दो बिंदु मुख्य रूप से रखे हुए हैं। पहला बिंदु हमने ये रखा हुआ है कि जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है उसमें वर्षा और इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म की स्थिति, इसके साथ साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं 23 तारीख की शाम से लेकर के, मतलब आज शाम से लेकर के, और 26 तारीख तक जो है इसमें एक्टिविटी आपको उत्तर पश्चिम भारत में मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इसको प्रभावित कर रहा है, आज से करेगा। उत्तर पश्चिम भारत से हमारा तात्पर्य खासतौर से अगर हिमालय क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होते हैं, और जो इससे लगे हुए जो प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुख्य रूप से शामिल हैं। तो इसलिए हमने पहला पॉइंट रखा हुआ कि जो उत्तर पश्चिम भारत है इसमें वर्षा का दौर, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना 23 तारीख शाम से लेकर के 26 तारीख के बीच में है। और दूसरा पॉइंट जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि जो हमारा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य है उसमें भी इसी पीरियड में, यानी कि 23 से लेकर के 26 मई के बीच में, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर, उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाओं की संभावनाएं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बनी हुई हैं। पूर्वी भारत जब हम बोलते हैं तो उसका तात्पर्य हमारा होता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे जो बाकी के राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से हमारा मतलब होता है। तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट है वो है पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 23 से लेकर के 26 तारीख के बीच में, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं उस एरिया में भी बनी हुई हैं, और कहीं कहीं एक दो स्थानों पर उसी क्षेत्र में भारी वर्षा की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए दो पॉइंट के साथ हम चलेंगे। अगर हम कल के ऑब्जर्व वेदर की बात करें कि कल जो है वेदर कहाँ कहाँ रहा है, तो इसमें दो तरीके के वेदर हमें खास तौर से देखने को मिले हैं। पहला तापमान से संबंधित, जिसमें हीट वेव की स्थितियाँ, उष्ण लहर चली है, और इसके साथ साथ भारी वर्षा और हेल स्टॉर्म की स्थिति देखने को मिली है। अगर हम सबसे पहले हीट वेव्स के एरियाज़ की बात करें तो कल हमें दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर, उत्तरी मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, आपको वहाँ पर हीट स्टॉर्म की स्थिति में, हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली। इसी के साथ साथ पूर्वी जो झारखंड है, जमशेदपुर आदि के इलाके हैं, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थिति कल देखने को मिली है। वहीं अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा जो है मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें तमिलनाडु और केरला शामिल है, और एक इसी के साथ साथ जो दक्षिणी कोंकण और गोवा का क्षेत्र, वहाँ पर भी एक स्टेशन पर 12 सेंटीमीटर की वर्षा इंटेंस स्पेल के साथ होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल 4-5 जगहों पर देखने को मिली है। तो ये हमारा कल का मुख्य रूप से वेदर है। इसके अलावा अगर हम कल के तापमान की ओवरऑल स्थिति की बात करें तो तापमान जो उत्तर पश्चिम, मध्य और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत, वहाँ पर 40 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर कल देखने को मिले हैं। वहीं अगर ओवरऑल स्थिति हम देखें तो कई कई स्थानों पर जो खास तौर से जो आपका उत्तरी राजस्थान, इसके साथ साथ जो दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी एक दो पॉकेट्स में 44 से भी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 44 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी टेम्परेचर देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम इसके विचलन की बात करें लॉन्ग टर्म एवरेज से, तो ज़्यादातर स्थानों पर टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या तो सामान्य रहे या सामान्य से ऊपर हैं। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हम कई दिनों से बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने वाला 23 तारीख से, तो आज जो है सुबह के समय पे एक पश्चिमी विक्षोभ जो है एक ट्रफ के रूप में ईरान के आसपास देखने को मिला है। अगर एग्जैक्ट हम वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो 55 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसी से मिलता जुलता एक साइक्लोशन निम्न क्षोभ मंडल में मध्य पाकिस्तान के आसपास भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें तो कल जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो आगे बढ़ के बिहार में देखने को मिल रहा है, और वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है आपकी उत्तरी छत्तीसगढ़ और दूसरी नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है विदर्भा से लेकर के उत्तरी केरला तक देखने को मिल रही है। तो ये आज के मुख्य रूप से जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। आप अगर हम बादलों की बात करें तो बादल जो उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो आपका बिहार और उसके आसपास का एरियाज़ हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, और छोटे बादल जो हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ जो है जो पूर्वोत्तर राज्य खासतौर से मेघालय और आसाम के आसपास भी आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम दिनांक के हिसाब से अगर हम अपनी चेतावनियों की, मौसम चेतावनियों की बात करें
तो आज अगर हम देखें कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमने वार्निंग, वैसे तो येलो कलर वार्निंग भारत के ज़्यादातर हिस्सों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से हमने दे रखे हैं, लेकिन अगर मुख्य जोन देखें तो मुख्य जोन हमारे पास 2 जोन देखने को मिलेंगे। एक उत्तर पश्चिम भारत है, खासतौर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में आज एक्टिविटी ज़्यादा रहने की संभावना है, और इसी के साथ साथ जो पूर्वी भारत है उसमें आपको ये 2 हॉट जोन्स हैं जिसमें हमने नारंगी रंग दिया हुआ है। आप ऑरेंज कलर की बात करें, नारंगी, तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हमने तेज हवाओं के साथ साथ स्क्वाल जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ चलने की संभावना पूर्वी भारत में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर ओलावृष्टि की बात करें तो बिहार में ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि पूर्वी भारत जो है आज मुख्य रूप से एक्टिव रहने वाला है। वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ साथ जो है ओलावृष्टि भी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं जो है उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेंगी, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हो। लेकिन जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आज हमने भारी वर्षा की भी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, तो वहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हिमाचल प्रदेश में खासतौर से रहने की संभावना है। वहीं पूरे ही आपका हिमालयी क्षेत्र एक्टिव रहेगा आज मौसम की दृष्टि से, और उत्तराखंड में भी हेल स्टॉर्म की होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। वहीं अगर कल की बात करें तो ये आप नारंगी रंग देख सकते हैं पूरे ही उत्तर पश्चिम भारत में 24 तारीख को हमने लगाया हुआ, क्योंकि एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ आपको प्रभावित करेगा इस क्षेत्र को, इसलिए पूरे ही क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं, कहीं 1-2 स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ भारी वर्षा भी होने की संभावना है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा जो है आपको देखने को मिल सकती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी उससे जो सटा हुआ एरिया है वहाँ पर भी भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में पूरे ही में आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं जैसे कल एक्टिविटी, जैसे आज एक्टिविटी है वैसे ही कल भी आपको कंटिन्यू मतलब अगले दिन देखने को मिलेगी 24 तारीख को। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग, और केरला में तो 23 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है, और 24 तारीख में वही एक्टिविटी आपको दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलते रहने की संभावना है। अगर हम आगे चलें, अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख में भी जो उत्तर पश्चिम भारत की एक्टिविटी है वो आपको जारी रहने की संभावना है। वहीं अगर राजस्थान में खासतौर से धूल भरी आंधी, उसके साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है 25 तारीख को। वहीं अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम खराब रहेगा, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में ये एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। वहीं मध्य भारत में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी आपको खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा जो है खासतौर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 1-2 स्थानों पर होने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका में थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको देखने को मिलती रहेगी 25 तारीख को। वहीं अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में भी उत्तर पश्चिम भारत में इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आने की संभावना, परंतु थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको देखने को मिलती रहेगी 26 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत में ही। इसी के साथ साथ मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की स्थितियां आपको देखने को मिलती रहेंगी। वहीं अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो 26 तारीख को असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बाकी केरला में 26 तारीख को भारी वर्षा होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ी और कमी आएगी, इसलिए हमने नारंगी रंग अभी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा उत्तर पश्चिम के साथ साथ मध्य और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती रहेगी 27 तारीख को भी। वहीं अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो जो एक्सट्रीम साउथ का हिस्सा है दक्षिण का, वहाँ पर आपको हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, वहीं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, और केरला में तो 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना 27 तारीख को बनी हुई है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमसे आप जुड़े रहिए mosam.imd.gov.in के माध्यम से। इसी के साथ साथ हम फेसबुक और ट्विटर पे भी लगातार अपडेट देते रहते हैं, आप हमसे उन माध्यमों से जुड़े रहिए।